नमस्कार। आप देख रहे हैं एलएस राइट न्यूज़। दोस्तों, एलएस राइट न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देंगे और दोस्तों बताएंगे 25 जुलाई 2017 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों को अयोग्य साबित कर दिया था। दोस्तों, उससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार भी अयोग्य मान चुकी थी, लेकिन उसके बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के लिए अयोग्य घोषित कर दिया। तो दोस्तों, इन शिक्षा मित्रों को अयोग्य घोषित ही नहीं किया, ये शिक्षा मित्र अयोग्य हैं ही। अब कैसे अयोग्य हैं दोस्तों, आपको इस वीडियो में ही बताएंगे। इस वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा तो हो सकता है, लेकिन दोस्तों आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में देने का प्रयास करेंगे कि शिक्षा मित्र वास्तव में अयोग्य ही हैं। तो दोस्तों, संक्षिप्त में बात करते हुए आपको बताते चलें कि 1999 में जब भर्तियां हो नहीं रही थीं, तभी उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षा मित्र योजना के तहत शिक्षा मित्रों की भर्ती की। क्योंकि दोस्तों, ये योजना केवल उत्तर प्रदेश के लिए ही नहीं थी, ये पूरे भारतवर्ष में लागू थी। पूरे देश में इस तरह के शिक्षकों को नियुक्त किया गया था। इसी तरह से दोस्तों, केंद्र सरकार की योजना के तहत जब सर्व शिक्षा अभियान देश में लागू किया गया, तब उत्तर प्रदेश में भी दोस्तों 1,76,000 शिक्षा मित्रों की भर्ती वर्ष 2000 से लेकर और दोस्तों 2009 तक की गई। जब शिक्षा मित्रों की भर्ती की गई थी, उस समय प्रदेश की बेसिक शिक्षा का स्तर दोस्तों जमीन में घुसा हुआ था। एक एक विद्यालय में एक एक शिक्षक भी नहीं था। और दोस्तों, जब 1999 में शिक्षा मित्रों की भर्ती के लिए शासनादेश किया गया था, उस शासनादेश में स्पष्ट लिखा गया था कि शिक्षा मित्र शिक्षकों की कमी को पूरी करेंगे और शिक्षण कार्य करेंगे। जब शिक्षकों को लाया गया था, तो दोस्तों ज़्यादातर स्कूल बंद थे, या फिर एक विद्यालय में एक शिक्षक था। कहीं कहीं तो दोस्तों एक एक शिक्षक के पास 10, 15 और 18 लोग तो यहाँ तक बताते हैं कि 25-25 विद्यालयों का चार्ज हुआ करता था। तो दोस्तों, उस समय उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र की योग्यता इंटर पास इसलिए रखी गई थी कि उस समय शिक्षकों की योग्यता भी इंटर ही थी। दोस्तों 2250, फिर 2400 और 3500, और 3500 के बाद दोस्तों RTE एक्ट 2009 जब पूरे देश में लागू हुआ, तो उसमें स्पष्ट बताया गया था कि जो शिक्षक जिस राज्य में जिस नाम से जाने जाते हों, संविदा पर कोई शिक्षक नहीं रहेगा। क्योंकि दोस्तों संविदा पर ही शिक्षा मित्रों की कम मानदेय पर भर्ती की गई थी, लेकिन काम शिक्षकों के बराबर सरकार वर्ष 2000 से ही ले रही थी। दोस्तों, शिक्षा मित्र भी बड़ी उम्मीद के साथ शिक्षण कार्य कर रहा था, और शिक्षण कार्य इतनी मेहनत से कर रहा था कि उसने देखते ही देखते बेसिक शिक्षा को फर्श से उठाकर अर्श तक पहुंचा दिया। इसके लिए दोस्तों जो मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह यादव जी, उनके लिए पुरस्कार भी मिला था। लेकिन दोस्तों जैसे ही RTE एक्ट लागू हुआ, उसके बाद मायावती जी की सरकार थी, उन्होंने प्रस्ताव केंद्र के लिए भेजा और ट्रेनिंग कराने के लिए NCT के लिए जब अनुमोदन गया,
तो दोस्तों एनसीटी ने कई बार उसको खारिज कर दिया और उसने बताया कि हम सभी शिक्षा मित्रों के लिए किसी की ट्रेनिंग नहीं करा सकते, क्योंकि वर्तमान में शिक्षक की योग्यता अब इंटर नहीं है, अब बीए है। जो शिक्षा मित्र स्नातक है हम उनके लिए ही प्रशिक्षण कराएंगे। तो दोस्तों सरकार ने आदेश दिया और सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों से वर्ष 2009 तक जितने भी शिक्षा मित्र स्नातक थे सभी की काउंटिंग करवाई और दोस्तों सूचना शासन ने एनसीटी को दी और 1,24,000 शिक्षा मित्रों के लिए एनसीटी ने परमिशन दी। और दोस्तों उनके बाद उनके लिए 2012 से प्रशिक्षण शुरू कराया गया। प्रशिक्षण शुरू हुआ उससे पहले ये भी विचार हुआ कि शिक्षा मित्रों को डाइट में प्रशिक्षण कराया जाए, तो वहाँ पर दोस्तों यह प्रशिक्षण आवासीय था। सरकार के स्कूल बंद हो रहे थे, क्योंकि दोस्तों आज भी शिक्षा मित्रों के सहारे ही बेसिक शिक्षा के स्कूल चल रहे हैं। 2023 फरवरी में जब शिक्षा मित्रों ने ऑनलाइन अवकाश लिए थे और 20 फरवरी के लिए लखनऊ में शिक्षा मित्रों ने अपना धरना प्रदर्शन किया था, तब भी दोस्तों 35 से 40% विद्यालय बंद हो गए थे, उन पर ताले लटके हुए थे और शासन ने बहुत ही प्रयास किया कि पढ़ाई तो होगी ही नहीं, केवल ताले ही खुल जाएं, लेकिन दोस्तों ताले भी नहीं खुल पाए। इस बात को अपने चैनल के माध्यम से कई बार संगठन को बता चुके हैं, लेकिन संगठन अपनी इस बात को अब शिक्षा मित्रों की ताकत के लिए और अपनी ताकत के लिए बिल्कुल पहचानता नहीं है और वह सरकार के सामने इस तरह की मांगें रखता है जो सरकार आज तक उन पर कोई विचार नहीं कर पाई। दोस्तों हम बात कर रहे थे कि शिक्षा मित्र कैसे अयोग्य है। हम वहीं रहेंगे जहां बात चल रही थी, क्योंकि 2200 से लेकर के और 3500 तक शिक्षा मित्र ने शिक्षक की योग्यता इंटर थी। उस समय तो उतनी ही शिक्षा मित्र की योग्यता थी, उसके बावजूद भी इसने नौनिहालों को पढ़ाया और बेसिक शिक्षा के स्तर को फर्श से उठा करके अर्श तक ले गया, तो अयोग्य ही तो है और क्या है। और दोस्तों इसके बाद जब शिक्षा मित्र को बीटीसी की ट्रेनिंग कराई गई, बीटीसी की ट्रेनिंग कराने के बाद क्योंकि आरटीई एक्ट 2011 में लागू हो गया था और लागू होने के बाद जब ट्रेनिंग कराई गई, उस समय माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे। उन्होंने प्रशिक्षण के बाद शिक्षा मित्रों को विधिवत तरीके से समायोजन कर दिया और समायोजन के बाद दोस्तों शिक्षा मित्रों के लिए सहायक अध्यापक के पद पर 28,000 से शुरू होकर 42,000 रुपये 2017 तक मिल रहे थे। लेकिन दोस्तों इसी के साथ साथ उसी समय 2017 में विधानसभा चुनाव आए और विधानसभा चुनाव में मोदी जी ने भी वादा किया कि शिक्षा मित्रों की जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि उस समय दोस्तों 12 सितंबर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द कर दिया था। क्योंकि लोग ये कहते हैं कि ये समायोजन रद्द इसलिए किया गया क्योंकि चंद्रचूड़ महोदय और सरकार के बीच कुछ अनबन चल रही थी लोकायुक्त को लेकर। लेकिन हम दोस्तों इस बात की पुष्टि नहीं करते। इस वीडियो में हम केवल इतना ही बताएंगे कि शिक्षा मित्र अयोग्य कैसी है। दोस्तों शिक्षा मित्र समायोजन हो गया और जब समायोजन निरस्त हुआ और उसी समय दोस्तों 2017 में विधानसभा चुनाव आए। विधानसभा चुनाव में आने से पहले ही अपने संकल्प पत्र में भाजपा ने लिखा कि शिक्षा मित्रों के लिए हम 3 महीने में ही जो समस्या है उसको ख़त्म कर देंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा था कि मैं एमपी होने के नाते अखिलेश यादव जी की सरकार तक आपकी बात रखूंगा और मुझे विश्वास है कि सरकार शिक्षा मित्रों का हित जरूर करेगी।
और उन्होंने ये भी कहा कि शिक्षा मित्रों की जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी है, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बना दीजिए और उसके बाद दोस्तों शिक्षा मित्रों की समस्या का समाधान मात्र 3 महीने में ही कर दिया जाएगा। दोस्तों, शिक्षा मित्रों ने नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास कर लिया, उनके संकल्प पत्र पर भी विश्वास कर लिया। हमारे चैनल के माध्यम से आपको ये जानकारी भी मिली होगी, अखिलेश यादव जी की सरकार थी उस समय, तब योगी जी भी घंटों शिक्षा मित्रों की वकालत करते थे और कहते थे कि सड़क से लेकर के सदन तक लड़िए, और उत्तर प्रदेश सरकार के लिए 1 करोड़ रुपया देना चाहिए, शिक्षा मित्रों की मदद करनी चाहिए और शिक्षा मित्रों के समाधान के लिए हजारों रास्ते हैं। लेकिन यही योगी जी दूसरी बार मुख्यमंत्री बने बैठे हैं। सारे समाधान के रास्ते मुख्यमंत्री बनने के बाद गायब हो गए हैं। शिक्षा मित्रों ने इन पर विश्वास कर लिया और इनकी सरकार उत्तर प्रदेश में दोस्तों 2017 में बन गई। तो शिक्षा मित्र अयोग्य नहीं तो और क्या है, क्योंकि इन्होंने जो कहा वही शिक्षा मित्रों ने मान लिया और ये शासन में आ गए और सारे वादे भूल गए। अब शिक्षा मित्र गलत हो गए और ये सही हो गए, तो अयोग्य शिक्षा मित्र ही हुआ। और दोस्तों इतना ही नहीं, जैसे ही इनकी सरकार बनी वैसे ही दोस्तों माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी समायोजन रद्द कर दिया। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द कर दिया, उसके तुरंत बाद अगले महीने से ही उसी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को लागू कर दिया गया और शिक्षा मित्रों को 42,000 से घटा करके 10,000 मानदेय पर कर दिया गया। जबकि ये ही चुनाव से पहले ताल ठोंक रहे थे और कह रहे थे कि शिक्षा मित्रों की जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी है, हमारी उत्तर प्रदेश में सरकार आ जाने दीजिए, लेकर के आ जाइए, उसके बाद आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। और दोस्तों शिक्षा मित्र उनकी बातों में आए और उनकी सरकार आई। जैसे ही उनकी सरकार आई 42,000 से 10,000 शिक्षा मित्रों का कर दिया गया, उनकी बातों का विश्वास कर लिया। तो दोस्तों शिक्षा मित्र योग्य कैसी है, सबसे बड़ा सवाल यही है। आज हम इस वीडियो में केवल इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि शिक्षा मित्र वास्तव में ही अयोग्य है। दोस्तों उसके बाद जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द किया था, उसने कहा था कि शिक्षा मित्रों के लिए 2 भर्तियों में वेटेज दिया जाए और उनको किसी भी तरह से चाहे उम्र में छूट दी जाए, चाहे उनको भारांक दिया जाए, उनको भर्तियों में शामिल करके बेसिक शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ दिया जाए। तो दोस्तों 2 भर्ती आईं, लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी बताते चलें कि जब शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द हुआ था तो ये भी बताया गया था कि शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द केवल इसलिए हुआ है क्योंकि शिक्षा मित्र टीईटी पास नहीं थे। लेकिन सत्यता तो ये है कि 20,000 से ज़्यादा शिक्षा मित्र उस समय टीईटी और सीटीईटी पास थे। उसके बावजूद भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द कर दिया। एनसीटीई की गाइडलाइन और आरटीई एक्ट 2009 के सभी मानदंडों को 20,000 शिक्षा मित्र उस समय पूरा कर रहे थे। तो दोस्तों अयोग्य शिक्षा मित्र ही है, योग्य शिक्षा मित्र कैसे है। उसके बाद आपको ये भी बताते चलें कि 2014 में जब लोकसभा चुनाव थे उसी समय शिक्षा मित्रों की ड्यूटी लगाई गई थी। दोस्तों अभी भी लगाई जाती है, पहले से भी लगाई जाती थी। जब 14 में लगाई गई थी उस समय भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी थे। उस समय दोस्तों उन्होंने चुनाव आयोग को लिखित में दिया था कि ये शिक्षा मित्र समाजवादी पार्टी के एजेंट हैं। दोस्तों उस समय जब ये आरोप लगा रहे थे, लिखित में दिया गया था, तो लोग ये भी कहते हैं कि शिक्षा मित्रों को ड्यूटी करने से मना कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद अब बात करते हैं दोस्तों कि जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इन शिक्षा मित्रों को बाहर कर दिया, 2 भर्ती के लिए कहा, तो सरकार ने
सोचा कि इन लोगों को दोनों भर्तियों में शामिल किया जाएगा, तो इनको कैसे रोका जाए। उसके लिए रोकने के लिए दोस्तों सरकार ने पहली बार उत्तर प्रदेश में सुपर टीईटी मतलब शिक्षक पात्रता परीक्षा से अलग हट करके एक और लेकर के आए, जिसमें 14 विषय होते थे। दोस्तों इधर शिक्षा मित्र लगभग 17 सालों से शिक्षण कार्य कर रहा था। उसको पढ़ाई छोड़े हुए 17 साल तो हो ही गए थे, लेकिन इसके साथ साथ एक 14 विषयों की दोस्तों सुपर टेट नाम की परीक्षा और लगा दी गई, और उसको सबसे पहले ये बताया गया कि जो 30-33 नंबर इसमें लेकर के आएगा उसी को पास माना जाएगा। लेकिन दोस्तों जैसे ही 68,500 भर्ती में शिक्षा मित्र शामिल हुए और सरकार को लगा कि कितने लोग पास हो गए, तो उन्होंने 30-33 को हटा करके 40-45 पासिंग मार्क रख दिया। दोस्तों जैसे ही पासिंग मार्क रखा तो जो लोग पास हो रहे थे, जो शिक्षा मित्र पास हो रहे थे, वे शिक्षा मित्र रह गए। बहुत कम शिक्षा मित्र ही 40-45 पर आए और उनका उस भर्ती में सिलेक्शन हो पाया। तो दोस्तों है ना वास्तव में ही अयोग्य शिक्षा मित्र। उसके बाद दोस्तों दूसरी भर्ती आती है। दूसरी भर्ती 69,000 की थी। जब शिक्षा मित्रों को लगा कि अब सरकार किसी भी कीमत पर मानेगी नहीं, लोग न्यायालय में लड़े, लेकिन वहाँ पर उनकी बात नहीं बनी। जब 40-45 पर 68,500 भर्ती हुई, अब लोगों को लगने लगा कि अब सरकार किसी भी कीमत पर मानेगी नहीं, अब ये 69,000 वाली भर्ती भी 40-45 पर ही करेगी। तो शिक्षा मित्रों ने दोस्तों अपने परिवार को और अपनी उम्र को मात देते हुए जी तोड़ मेहनत की और दोस्तों 40-45 पर पास हुए। लेकिन दोस्तों जैसे ही परीक्षा हुई, परीक्षा के अगले दिन पासिंग मार्क तय किया गया। जबकि दोस्तों आज तक हिंदुस्तान में कोई परीक्षा हुई नहीं कि जिसमें पासिंग मार्क पहले नहीं बताया जाता हो, लेकिन यहाँ परीक्षा होने के अगले दिन पासिंग मार्क बताया गया और उसमें ये देखा गया कि कितने शिक्षा मित्र इसमें पास हो रहे हैं, 40-45 पर कितने शिक्षा मित्र आएंगे, ये सब देखते हुए उसके बाद बताया गया कि 40-45 पर पासिंग मार्क माना नहीं जाएगा। इस बार इस 69,000 की शिक्षक भर्ती में दोस्तों 60-65 पासिंग मार्क रहेगा। तो दोस्तों शिक्षा मित्र फिर पीछे रह गए, क्योंकि उनको पूरा भरोसा था कि 40-45 पर भर्ती करेगी। तो अगर शिक्षा मित्र योग्य होते तो 60-65 में ही निकल गए होते। तो शिक्षा मित्र हुए ना वास्तव में अयोग्य। तो दोस्तों जो शिक्षा मित्र 40-45 में ज़्यादा पास हो रहे थे, बहुत कम लोग ही उस भर्ती में आ सके। तो दोस्तों इसके बाद शिक्षा मित्र माननीय सर्वोच्च न्यायालय गए, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिन बीएड डिग्री धारकों की भर्ती इस सरकार ने की, इनके लिए हाई कोर्ट ने पहले भी कई बार रोक लगा दी, लेकिन सरकार ने एनसीटी से 2018 में एक नोटिफिकेशन जारी करवाया। लेकिन उसने अपने बचाव के लिए एनसीटी ने लिखा कि जहां पर डीएलएड या बीटीसी डिग्री धारक नहीं होंगे, वहां पर अपरिहार्य कारणों पर ही केवल बीएड डिग्री धारकों की भर्ती होगी। लेकिन सरकार ने वोट बैंक की राजनीति के चलते एनसीटी से परमिशन के तौर पर नोटिफिकेशन जारी करवा लिया, और दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल हुए। इसमें कापियां बदली गईं, कापियां जलाई गईं, और दोस्तों लोग ये भी कहते हैं उस परीक्षा में आरोप लगे कि फेल वाले को पास कर दिया गया और पास वाले को फेल कर दिया गया। दोस्तों सोनिका देवी नाम की एक अभ्यर्थी थी, उसने कोर्ट में केस भी किया और उसने बताया कि मैं पास हूँ। लेकिन जब कोर्ट ने उनकी कापी मांगी तो उसमें पाया कि वास्तव में उसकी बात सही थी और वह पास थी, लेकिन उसके जैसे न जाने कितनी कैंडिडेटों को दोस्तों फेल किया गया था। और अखबारों में तो यहाँ तक छपा हुआ मिला कि जो उस परीक्षा में बैठे नहीं
उनके लिए भी दोस्तों पास कर दिया गया और शिक्षक पद की नौकरी दे दी गई। और इसी तरह से दोस्तों बीएड डिग्री धारकों की बात करें, संजय मोहन जो सचिव थे पीएनपी के, उनके लिए जेल भेजा गया। तो दोस्तों 68,500, 69,000 के साथ साथ 72,825 शिक्षकों की जो भर्तियां हुई हैं वह पूरी तरह से अवैध हैं, लेकिन सब वे अवैध हैं, केवल और केवल शिक्षामित्र ही अयोग्य है। शिक्षामित्र बीटीसी है, बीए है, सीटीईटी पास है, यूपीटीईटी पास है और दोस्तों एमए और उच्च शिक्षा भी प्राप्त लगभग 50 से 60,000 शिक्षामित्र हैं। एनसीटी और आरटीई एक्ट 2009 की जो गाइडलाइन है उसको वर्तमान में पूरा कर रहे हैं, उसके बावजूद भी दोस्तों शिक्षामित्र ही अयोग्य है। क्योंकि जब सरकार की नज़र में शिक्षामित्र अयोग्य है तो उसको माननीय न्यायालय, समाज, कोई भी संगठन योग्य नहीं बता सकता, क्योंकि ये कहना भी दोस्तों उचित नहीं होगा, क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस, क्योंकि जो सच बोलता है उसी के खिलाफ कार्यवाही भी हो जाती है। हम इस वीडियो में केवल यही बताने का प्रयास कर रहे थे कि शिक्षामित्र वास्तव में अयोग्य है। और क्यों अयोग्य है ये भी साथ साथ आपको बताएंगे कि इतनी भर्तियां गोल गोल होने के बावजूद भी वो सभी लोग नौकरियां कर रहे हैं, जबकि जिन कागज़ों से ये लोग नौकरी कर रहे हैं, कापियां जलाने से लेकर के और नंबर बदलने तक, सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया इस तरह की खबरों से भरा पड़ा है, लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों अयोग्य शिक्षामित्र ही है। अब बात करते हैं दोस्तों 11 अगस्त 2023 के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बीएड डिग्री धारकों के लिए बाहर इसलिए कर दिया क्योंकि बीएड की डिग्री प्राथमिक शिक्षा में शिक्षण कार्य के लिए नहीं है, और ना ही दोस्तों ये पहले थी और ना ही वर्तमान में है और ना ही कभी होगी। लेकिन सरकार जिस पर हाथ रख दे वो योग्य है, और जो योग्य है उसको सरकार अगर अयोग्य कह दे वह अयोग्य है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इन बीएड डिग्री धारकों के लिए पूरे देश से प्राइमरी शिक्षक भर्ती में शामिल होने के लिए पूरी तरह से अवैध माना है। और तो और एनसीटीई की गाइडलाइन जो 2018 को जो नोटिफिकेशन उसने जारी किया था उसके लिए भी दोस्तों पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। उसके आधार पर जितनी भी भर्तियां हुई हैं, चाहे विज्ञापन हो या जो भी प्रक्रिया हुई हो, सभी को उसने अवैध माना है। लेकिन दोस्तों इसके साथ साथ वही बीएड डिग्री धारक आज भी प्राथमिक विद्यालयों में नौकरी कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश का सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा था, तो बीएड डिग्री धारकों के वकील ने कहा कि जज साहब, बीएड डिग्री धारक नियमों के हिसाब से पूरी तरह से अवैध है, नियमों के कानून के हिसाब से पूरी तरह से कमज़ोर है, लेकिन ये 3 साल से नौकरी कर रहे हैं, इनके बाल बच्चे हैं, इनका परिवार है, इनके मर्जी के आधार पर इनको दया कर दीजिए ताकि ये विभाग में बने रहें। तो दोस्तों वकील के आग्रह पर जज साहब कहते हैं कि तो बताइए क्या किया जाए, कितने पद खाली हैं। और कई बार ये भी दोस्तों न्यायालयों द्वारा बताया गया है कि हम डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं करेंगे जो लोग चयनित हैं, लेकिन इनके लिए भी मर्जी के आधार पर सरकार या न्यायालय नौकरी में बराबर रख रहा है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के शिक्षामित्र योग्य होने के बावजूद भी 24 सालों से शिक्षण कार्य कर रहे हैं, और उनके लिए मर्जी नहीं है, ना ही समाज में है, ना ही उनकी योग्यता को देखा जा रहा है, ना ही उनके लिए दया है, ना न्यायालय देख रहा है, सरकार देख रही है, और ना ही दोस्तों समाज देख रहा है, और ना ही कोई सामाजिक संगठन इस पर किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रिया दे रहा है। तो दोस्तों कैसे माने कि शिक्षामित्र योग्य है। तो इसीलिए हम भी कह रहे हैं कि वास्तव में
शिक्षा मित्र ही अयोग्य है, क्योंकि वह 24 सालों से अल्प मानदेय में पूरी योग्यता रखने के बावजूद भी अब तक कार्य कर रहा है और सरकार की बातों में फंस करके 10,000 से ज़्यादा शिक्षा मित्र अब तक मर चुके हैं और आज भी न्यायालय और सरकार की ओर टकटकी लगाई देख रहा है। उसके बावजूद भी उनको आज तक न्याय नहीं मिला है। तो दोस्तों, अयोग्य शिक्षा मित्र नहीं है तो और कौन है। जबकि दोस्तों, आपने देखा होगा कि जजों की भी एक बार परीक्षा हुई थी, उसमें जजों से किसी भी तरह की उस न्यायिक परीक्षा से संबंधित परीक्षा की उम्मीद नहीं कर सकते। और पहले भी दोस्तों ये आया था और आप वीडियो में देख सकते हो कि परीक्षा जो कराई जा रही है, जेपीएससी का आंसर शीट भरा जा रहा है। देखिए, खुलेआम बाहर में बैठ करके लोग आंसर रेड करके जेपीएससी का आंसर शीट भर रहे हैं। अरे भाई, मुंह काहे छुपा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, सबके पास है। देखिए, ये रहा जेपीएससी का आंसर शीट। क्या चल रहा है जेपीएससी का एग्जाम आपके यहाँ पे जामताड़ा में। ये देखो, जामताड़ा एग्जाम सेंटर, सब कोई बैठ करके एकदम आराम से मिजाज में जेपीएससी का क्वेश्चन आंसर दे रहे हैं। देखो, एमआर शीट भरा जा रहा है और वीडियो बनाने पर सब कोई भाग रहा है। वेरी गुड। अब बताओ, ऐसे में हम भी एग्जाम दे दें? आप लोग के साथ फेयर होगा? ये सबका क्वेश्चन जो है पेपर सरकार लेने के लिए तैयार है। अब लोग को बोला गया है कि आप लोग एमआर शीट भर करके बस हमको जमा कर दीजिए, आप लोग का अटेंडेंस हम बना देंगे। गाइड रख करके, नकल रख के कराई जा रही है। तो ऐसे लोग दोस्तों योग्य हैं, केवल और केवल शिक्षा मित्र ही अयोग्य है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, वीडियो पूरा आपने देखा, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है कि आपने हमारा LS राइट न्यूज़ यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों अवश्य सब्सक्राइब कर लें। घंटी वाले बटन को दबाकर आल वाला बटन भी ज़रूर दबाएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर इसलिए करें ताकि सरकार, समाज, न्यायालय से लेकर के जो भी दोस्तों सामाजिक संगठन हैं, उन सभी को पता चले कि शिक्षा मित्र अयोग्य है, कि शिक्षा मित्र योग्य है। मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।